Hi, this is Ayushi Khurana, and you're watching me on Delhi Reporter. Hi, I'm Bharat Alawat, and you're watching me on Delhi Reporter. Thank you. आप सबको इन दोनों बच्चों का बहुत आशीर्वाद चाहिए, बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि हमारी जो उन्नति है और हमारे जो ध्रुव है, ये उनका पहला शो है, डेब्यू है, सो उनके लिए अलग से तालियां प्लीज। तो शुरुआत करते हैं जयती जी से। प्लीज हमें थोड़ा और बताएं आपके इस किरदार के बारे में। व्हाट अट्रैक्टेड यू टू द शो? कैसा लगा ये पूरा सब्जेक्ट? थैंक यू सो मच जी टीवी, थैंक यू सो मच रोज मूवीज, ऑडियो विजुअल्स, एंड थैंक यू सो मच सोनल। सच बताऊं तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में, फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया, और सोनल और मैं बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं। और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरी आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी। दैट्स व्हाट एक्साइटेड मी। फिर जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे ऐसे मैं सुन रही थी, मैंने कहा अच्छा अच्छा ओके फाइन। और जब वर्ड आया ना आटा साटा, तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा। बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, ये जो आटा साटा का शब्द है, इसे समझने की कोशिश की मैंने। और जो मेरा किरदार है आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है, कि इन दो अल्फा जो हैं हमारी रीत और राघव, इनको कैसे इनकी जिंदगी में खचड़ पचड़ करना है, वो एक और अल्फा है शारदा सूर्यवंशी। तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीज टू पीपल। और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे है। आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक एक मुखौटा उतर जाएगा, और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले, हम सब जाने अनजाने मिले हैं, और आप जिंदगी का पार्ट बनने आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय डायरेक्टर ऑल्सो, उत्तम जी, जिन्होंने हम सब के किरदार को बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है। थैंक यू सो मच। सो मच जयती जी। अब मैं बढ़ूंगा भरत की तरफ। भरत प्लीज थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में। राघव का कैरेक्टर यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर काफी कुछ बीती है। उसकी मदर पहले ही चली गई थी, तो बुआ जी ने पाला पोसा है, और बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है, वो वाली हद। और ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीजों को लेके, क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है। तो और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका मानना है, प्रैक्टिकल है लाइफ को लेके, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो, और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में। और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं, उसके पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। तो बढ़ते हैं आयुषी की तरफ। थोड़ा और बताइए रीत के बारे में। अच्छा, Thank you so much for coming, guys. Thank you, Z. Thank you, Sonal. रीत चौधरी। जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स माय फैमिली इज माय प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो
आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है। और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा? इट्स ऑल अबाउट दैट, लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रांग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रांग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल देखेंगे 11 नवंबर से जी टीवी पर। फ्रेंड्स, वी ऑल्सो हैव सहज राजपूत एज उन्नति एंड रोहित कुमार एज ध्रुव। I'd like you all to please join the rest of the ये जो कैरेक्टर है रीत चौधरी, ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, ग्वालियर से, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, जो सच्चाई का साथ देती है हमेशा। सच्चाई के लिए वो अगर उसके घर में भी गलत हो रहा होगा तो वहाँ से भी वो शील नॉट सपोर्ट रॉन्ग, शील ऑलवेज सपोर्ट व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ द ट्रूथ। बहुत फोकस्ड है अपने काम को लेके, बहुत इमोशनल है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, फैमिली के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है, स्पेशली हर ब्रदर ध्रुव, जिसके लिए आई थिंक ये वो सौदा जो राघव ने गारंटी कार्ड बनने के लिए बोला है उसे अपनी बहन के लिए, तो वो इसके लिए अग्री करती है क्योंकि उसके लिए अपने भाई की खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो जो सेक्रीफाइस वो कर रही है ये सौदे वाली शादी में, तो क्या उस सौदे वाली शादी में कभी राघव और रीत के बीच में प्यार होगा, या हमेशा सौदा ही रह जाएगा? क्या वो अपनी उसकी जो पर्सनल डिज़ायर्स है वो जो मतलब रीत जो चाहती है वो सब वो पीछे हटा के अपनी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रही है? तो आई थिंक इससे लोग बहुत रिलेट करेंगे क्योंकि मोस्टली लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी फैमिली के लिए, एंड आई ऑल्सो हैव डन अ लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस फॉर माई फैमिली। तो आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली रेजोनेट। एक तो ये चीज़ कि प्यार ना बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज में होता है, मतलब आप वो सर्कमस्टेंस को सोच ही नहीं सकते कि आपको कब प्यार हो जाएगा, मतलब आप सोच के कभी प्यार नहीं कर सकते। तो वैसा ही है कि यार रीत और राघव सौदे वाली शादी में आ तो रहे हैं, बट क्या उनके बीच में प्यार होगा, क्या उनके बीच में वो अंडरस्टैंडिंग होगी? कॉमन ग्राउंड्स है डेफिनेटली, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता है, मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों अल्फा है, हम दोनों एक दूसरे की नहीं सुनेंगे ना हम किसी की सुनते हैं। तो वो जब दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं तो क्या मतलब उसमें से कोई झुकेगा, कोई अपना ईगो डाउन करेगा? इट्स ऑल अबाउट दैट। सो आई होप कि लोगों को ये स्टोरी पसंद आए। यार बहुत सारी खास वजह है। एक तो व्हाट मेक्स इट डिफरेंट इज इट्स अ डिफरेंट कैरेक्टर ऑल टुगेदर। लाइक मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स किए। शी इज़ अ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, सच्चाई का साथ देती है हमेशा, विमेन राइट्स के लिए लड़ती है और अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस कर रही है। एंड व्हाट आई लव अबाउट द शो इज़ कि ये जो सौदा हो रहा है ना, जो ये टशन है दोनों के बीच में, शी इज़ एन अल्फा, ही इज़ ऑल्सो एन अल्फा, तो वो प्ले करने में इतना मज़ा आ रहा है। एंड ऑल्सो वाई आई एम डूइंग दिस शो इज़ व्हेन आई मेट सोनल, हमारी जो प्रोड्यूसर है, शी सेड दैट आई सी माई रीत इन यू, एंड दैट टच्ड कि अगर इन्हें लगता है कि मैं रीत हूँ तो मैं कौन होती बोलने वाली कि मैं रीत नहीं हूँ। लाइक इफ शी ट्रस्ट सो मच इन मी देन आई हैव टू प्रूव दैट यस आई कैन बी दैट रीत दैट यू वांट मी टू बी। सो या दैट्स वन ऑफ द रीजन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं था। हमारे डायरेक्टर्स सब कुछ इतना स्मूथ करते हैं, इतनी स्मूथली हमारा शूट चल रहा है। और आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ लाइक राघव और रीत के सीन्स, जब वो टशन टशन आता है ना, जब हम फाइट कर रहे होते हैं, वो देख के ना, मतलब जब मैंने वो स्क्रीन पे देखा मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगा, और बाकी लोगों ने भी बहुत कॉम्प्लीमेंट किया कि मतलब वो टशन जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड देन लोगों को बहुत पसंद आएगा। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। आई थिंक टीम वर्क, और वी ट्रस्ट सोनल, जो वो करेगी इस शो के लिए वो बेस्ट होगा, और हम सब वो टीम वर्क के साथ फॉलो करने वाले हैं। और आई थिंक हम सब हैं जो मिलके इस शो को ऊपर पहुंचाएंगे। सो आप बस देखते रहिए, जाने अनजाने हम मिले जी टीवी पर। मैं यही कहना चाहूँगी दैट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टोरी, एंड आई थिंक आप लोग भी रिलेट करोगे रीत के सेक्रीफाइस से, रीत के एक्सपीरियंस से। आपके सबके लाइफ में अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, अपने अपने सेक्रीफाइस होते हैं। तो जो इसकी जर्नी है, इट विल हेल्प यू ऑल्सो कि मॉडर्न लाइफ में कैसे ट्रेडिशंस अभी भी फॉलो किए जाते हैं। तो या बस देखते रहिए हमारा शो। 11 नवंबर से जाने अनजाने हम मिले जी टीवी पर। एक पुरानी प्रथा है जो राजस्थान में, एमपी में कुछ मतलब अभी भी करते हैं लोग, ये रीति रिवाज ये फॉलो करते हैं। बट वो किसी को ये है कि अभी पब्लिक में लोगों को समझ आएगा, किसी को ये वर्ड
टर्म आटा साटा पता होगा, किसी को नहीं पता होगा, बट वो ऐसा लेन देन जो भाई बहन की शादी दूसरे घर में होती है किसी भाई बहन से, वो एक्सचेंज लोगों को समझ में आएगा। कोई प्रथा के नाम पे करता है, कोई नॉर्मली भी ये चलता है, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ये चीज़ गलत है, और गलत ठहराने वाले हम लोग होते ही कौन है, ये तो नज़रिए वाली बात है और चलती हुई आ रही चीज़ें। तो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी। और मेरा कैरेक्टर जो है मैं पोर्ट्री कर रहा हूँ इसमें राघव का। तो राघव बहुत लाइफ को लेके बहुत प्रैक्टिकल है, और उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो अंदर बहुत कुछ है उसके। तो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है वो चीज़ों को लेके, और बहन को लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, बुआ की बहुत रिस्पेक्ट करता है। पर मतलब बेशक वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, उसने लाइफ में इतना सफ़र किया हो, बट वो लोगों की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, या बड़ों की या रिलीजन की या किसी भी चीज़ की। तो उसके पास एक मोटिव है, मतलब ऐसा होने का उसके पीछे रीज़न है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बेवजह इतना कोल्ड है, या अ, ऐसा हो गया है लाइफ को लेके। तो ये स्टोरी है। यार, ऑडियंस को हम ये ऑफर कर रहे हैं कि एक तो उन्हें प्रथा के बारे में, और कि सौदा है जिस रिश्ते की वजह क्या होगी उसमें प्यार की जगह, कि ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। मतलब अगर लव स्टोरी आगे जाके बनती भी है, कुछ तुमने जो रीति रिवाज ये सब देखने को मिलेगा, और दो अल्फा मेल, दो पर्सनैलिटीज़ एक जैसी होती हैं, जब टकराती हैं तो वो एडजस्ट कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, तो वो आपको देखने को मिलेगा। सर मतलब मैं खुद को ही कंपटीशन बोलूँगा अपना, कि मैं लास्ट काम जो मैंने किया था वो कैसा था, अभी मैं जो करूँगा वो कैसा है और कितना बेटर हुआ है, पब्लिक बताएगी वो। एज सच कंपटीशन नहीं, मतलब मैं किसी को सही बताऊँ, मतलब मैं बहुत सिक्योर हूँ अपनी लाइफ में, और बहुत कॉन्फिडेंट हूँ चीज़ों को लेके। मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है, मैं क्या कैसे करूँगा, और बाकी सब अच्छा कर रहे हैं तो फिर ऊपर वाला साथ देगा। डिफिकल्ट एज सच यार, एक एक तुम काम करते हो ना, तो तुम्हारा एक पैटर्न बन जाता है। मतलब चाहे एक्टिंग करने का सोच लो, या नॉर्मल लाइफ में भी, जैसे आई एम 26, तो मैंने 26 साल तक जो देखा है, जो बॉडी लैंग्वेज मेरा रहा है, वो एज एन न्यू कैरेक्टर समझने में, और कितना प्रॉब्लम होता है या चेंज कितना लाना पड़ता है तुम्हें वो कैरेक्टर को जीना पड़ता है। तो एक्सपीरियंस एज इन कुछ तुम बात करते हो, जैसे हम नॉर्मल लाइफ में बात करते हैं, हम आई कांटेक्ट ऐसा ज़्यादा नहीं होता लोगों से। हर कोई नहीं होता, ये आर्टिस्ट समझ सकता है शायद, या कोई किसी की पर्सनैलिटी वैसी हो कि आंखों में देख के बात करना है और ज़्यादा मूवमेंट रखनी है, या वो कैरेक्टर की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो वॉइस मॉड्यूलेशन इसमें बहुत ज़्यादा आपको, मतलब लोगों को समझ में आएगा जो मैं कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा हूँ। और बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जो पहले काम किया है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया है, उसके कंपैरिजन में बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट है, बोलने का तरीका, या और सीख रहे हैं बहुत कुछ। हमारे डायरेक्टर बहुत उत्तम सर, बहुत कुछ टचवुड बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने हमें अभी तक। मतलब 2 महीने में मेरे को इतना चेंज दिखता है खुद के अंदर, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब यार, एक तो टीम अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमें बहुत अच्छी मिली है, गोल्डी सर, सोनल मैम और उत्तम सर, और बाकी पूरी डीओपीज की टीम, या एक मतलब मैं नहीं मानता कि सिर्फ जैसे मैं और रीत शो को ग्रेट बना देंगे। पूरी टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, और जो कि है हमारे शो की। और सब लोग अपना काम अच्छे से करें बस, और आपस में कुछ बैड टर्म्स पे ना रहें, तो बहुत अच्छा होगा, माहौल अच्छा रहेगा। यार, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन चीज़ों के लिए। कभी बचपन में ऐसा ख्वाब था मेरा कि टीवी में देख के लोगों कि मैं भी कभी ऐसे दिखूंगा। तो अभी समझिए, मतलब वो एकदम से हो जाता है, मतलब पता नहीं किसकी ब्लेसिंग से आगे बढ़ रहे हैं, क्या अच्छे काम काम आ रहे हैं, ऊपर वाला देख रहा है। तो यार, आप जैसा प्यार दे रहे हैं वैसा देते रहिए, इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस मत करना। तो और कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ करें, क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ तो इंसान से होती रहती हैं।